नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। तो यहाँ पे मणिपुर से एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। इसके ऊपर कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश किए गए हैं। तो दरअसल यहाँ पे हुआ क्या है कि म्यांमार से लगभग 700 वहाँ पर रेफ्यूजी जो कि एंटर कर गए 2 ही दिन में। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ह्यूज कंसर्न है, क्योंकि मणिपुर में अभी आपको पता ही है किस तरह से वहाँ पर माहौल चल रहा है। वहाँ पे दुनिया भर का प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल भी देखा होगा जिसमें किस तरह से नग्न करके वहाँ पे लड़कियों को घुमाया गया। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा। और इसी बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई कि ओवर 200 म्यांमार नेशनल एंटर्ड मणिपुर इन 2 days। असम राइफल्स गेट स्ट्रिक्ट एडवाइस। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर वो कैसे यहाँ पे घुस गए बिना यहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट कुछ उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं। और एक ऐसे राज्य में जहाँ पे अभी वायलेंस बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे वायलेंस इतना ज़्यादा चल रहा है कि पूरा देश, यहाँ पे संसद, राज्यसभा, लोकसभा सभी जगह इसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। और यहाँ पे खुद यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी को यहाँ पे परेशान है इस जो राज्य से, यहाँ पे जो यहाँ पे अभी चल रहा है जो चीज़ उसको देखते हुए। लेकिन यहाँ पे अचानक से ये न्यूज़ सामने निकल कर आई। तब हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको जूम करें तो ऐसा कुछ दिखेगा। और यही जगह ये म्यांमार होकर यहाँ पे मणिपुर हो गया। तो मणिपुर से यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ चीन स्टेट जो है, जो म्यांमार में जो रहता है चीन स्टेट, वहाँ पे दरअसल ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे मणिपुर में यहाँ किस्सा क्या है कि यहाँ पे जो बीच वाला जो पोर्शन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 कम्युनिटी रहती है। एक ट्राइबल कम्युनिटी है, दूसरा माइटी कम्युनिटी। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी वो पूरा जो आधा से ज़्यादा लगभग 80% जो पूरा अथी जगह है उसको वो पूरा कैप्चर कर रखती है। और यहाँ पे छोटा सा 10% जगह में ही माइटी रहती है, बल्कि माइटी का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन यही छोटा सा जगह में वो लोग यहाँ पे रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीन जो स्टेट है वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। और आपको पता ही है कि अभी म्यांमार में किस तरह से वहाँ पे वायलेंस चल रहा है। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया और वहाँ का जो सरकार वो गिर गई और वहाँ पे जो आर्मी है वो अपना हाथ में ले लिया था। यहाँ पे इन सभी को डर है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी उन सभी को डर है। इसीलिए वो लोग कभी मिजोरम चल जाते हैं तो कभी कभी वो लोग इम्फाल चल जाते हैं। इम्फाल मतलब कि मणिपुर चल जाते हैं। और यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे वो म्यांमार की हो, चाहे मिजोरम की हो, मणिपुर की हो, वो लोग ना सभी कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली है। इसीलिए वो लोग अपना जगह हर कोई भी आ जाए उसको ये लोग संरक्षण देने की कोशिश करता है। इसीलिए इन लोगों को भी अगर अपना जान का खतरा अपना देश में, तो ये लोग भारत में आ जाता है। ये मणिपुर और मिजोरम जैसे देश में वो लोग आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए रेफ्यूजी, तो यहाँ पे रेफ्यूजी का मतलब है कि ये लोग वहाँ पे रहने नहीं पाया और हो सकता है ये लोग कुछ भी कर सकता है जी। मान लीजिए ये लोग भारत में आ गया, इतना सारा लोग यहाँ पे आया, और क्या पता कि ये जो वैसे भी ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर कई सारे आरोप लगते ही रहते हैं। यहाँ पे म्यांमार के बारे में बता रहा हूँ कि वो लोग गन्स पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, कुछ भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग अचानक से आ गया भारत में, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर में अभी बहुत ही ज़्यादा वायलेंस चला हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे मेन सवाल क्या है कि अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि असम राइफल ने उन सभी को आने कैसे दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि असम राइफल के यहाँ पे क्या रोल। यहाँ पे भारत हो गया तो हर एक बॉर्डर में यहाँ पे एक अलग से ही पारामिलिट्री को, मतलब बॉर्डर पुलिस को यहाँ पे अलॉट किया जाता है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बीएसएफ रहता है, यहाँ पे चाइना में आईटीबीपी रहता है। वही तरह से यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर में यहाँ पे असम राइफल रहता है। यहाँ पे ये जो पूरा एकदम यहाँ पोर्शन देख रहे हैं इसमें असम राइफल का ही कंट्रोल होता है, जो कि बॉर्डर पुलिस को हैंडल करता है। मतलब बॉर्डर को वही लोग यहाँ पे संरक्षण देता है, वही लोग का काम है। तब यहाँ पे म्यांमार पुलिस से एक कड़ा संदेश में, मतलब यहाँ पे जो वहाँ के जो सीएम है, मणिपुर के सीएम, उन्होंने सीधे तौर पे, मणिपुर की सरकार ने सीधे तौर पर असम राइफल के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं। और उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इन्हें क्यों आने दिया। आपको पता ही है अभी मणिपुर में इतना ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस चल रहा है, आप लोगों ने लगभग 700 लोगों को आने कैसे दे दिया। बल्कि उनके पास कोई अप्रोप्रिएट यहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं था। बल्कि यहाँ पे मणिपुर में अभी कोई भी जाने चाहे तो किसी को यहाँ पे जाने नहीं दे रहा है। तो ये लोग 700 लोगों को कैसे आने दे सकता है। और एक आंकड़ा की बताऊं तो यहाँ पे टोटल जो रेफ्यूजी यहाँ पे जो म्यांमार में आए हैं उसमें 200 मेल हैं, 208 फीमेल हैं, वहीं पे 301 चिल्ड्रन हैं। टोटल मिला के लगभग 718 लोग आए हैं। और इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं कि वो लोग क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इन सभी चीज़ों का अभी तक से पूरा पुष्टि भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे असम की सरकार ने यहाँ पे मणिपुर की सरकार ने क्या कहा है कि आप इन सभी को असम राइफल, ये जो सैनिक लोग हैं असम राइफल, इन सभी को उन जो 12 लोग थे, 708 लोग, 712 लोग, उन सभी को खोज के उनको सीधे म्यांमार भेजने का आदेश दिया गया है। चलिए, ये तो मणिपुर की बात है।
लेकिन आपको बताऊं ये जो म्यांमार से इतना डर क्यों है मणिपुर को, मैं आपको बताता हूँ। म्यांमार के जो रेफ्यूजी हैं, वो लोग जो जो वहाँ पर रहते हैं, जो अचानक से आ गए हैं मणिपुर में, तो उन लोगों से डर क्यों? क्योंकि आए दिन यहाँ पे हिस्ट्री उसके बारे में बताता है कि आए दिन म्यांमार के लोगों का अरेस्ट किया गया है। नेशनल अरेस्टेड यहाँ पे मणिपुर में कई बार अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो लोग आके यहाँ पे जो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है उन सभी को ये लोग सपोर्ट करते हैं, गन्स एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं म्यांमार से, क्योंकि ये बहुत ही आसान है वहाँ से आने जाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे कई बार इसमें आप अरेस्ट देख सकते हैं। 281 म्यांमार नेशनल यहाँ पे अरेस्ट किए गए थे। वहीं पे बिहार में, यूपी में जब लॉकडाउन चला था उस टाइम इन सभी को घर भेजा गया था अचानक से। मतलब ये लोग जब मन तब यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे रहने स्टार्ट करते हैं भारत में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कंसर्न है। और चलिए ये तो मणिपुर की मैं बात कर रहा हूँ। मणिपुर में चलिए 718 लोग आ गए, चलिए मानते हैं। लेकिन आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहीं पे इसका बगल में मिजोरम जो यहाँ पे स्टेट है, उसमें तो पूरा रेफ्यूजी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मतलब म्यांमार का जितना भी ट्राइबल कम्युनिटी है म्यांमार का, एक रिपोर्ट क्या कहती है कि जो राज्यसभा के एमपी हैं उन्होंने क्या कहा कि लगभग 40,000 रेफ्यूजी वो कि म्यांमार से आए हुए हैं और यहाँ पे मिजोरम के कैंप्स में रहते हैं। सोचिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, यहाँ भारत में अपने पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे मिजोरम जैसे देश लोग यहाँ पे म्यांमार के रेफ्यूजी लोग को लगभग 40,000 लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। ये जो इसके ऊपर ना केंद्र सरकार ने भी इनको लताड़ा है कि आप यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसका जो सरकार है मिजोरम सरकार को, तो मिजोरम की सरकार की एक ही बात कहना है, वो इसको बात को हमेशा टालते रहता है केंद्र सरकार के। उनका कहना है कि देखिए हमारे जगह ट्राइबल कम्युनिटी रहता है, ट्राइबल कम्युनिटी और ये जो चीन स्टेट का जो कम्युनिटी है वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी, ये लोग बहुत ही अच्छा व्यवहार के साथ, बहुत ही ये लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पे फिर से वायलेंस हो जाएगा मिजोरम में, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन देखिए कुछ भी है, कुछ है, चाहे कितना अच्छा रिलेशन रहे, मान लीजिए हमें लोग का कोई भी और देश से रिलेशन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से हम लोग 40,000 लोगों को बुलाए और अपना जगह में रख दें। उससे आखिर किसका संसाधन खत्म होगा? हमारा ही संसाधन खत्म होगा। मान लीजिए मेरा जगह 100 एकड़ जमीन है तो उसको बांटना पड़ जाएगा हम ही को। ये सब चीज़ गलत बात है। देखिए उसके लिए एक प्रोप्रिएट जगह रहता है, पासपोर्ट वीज़ा लेना पड़ता है, तब जाकर रहना पड़ता है। ये जो रेफ्यूजी सबको, मैं तो चाहता हूँ कि सबको निकाला जाए और अपने अपना देश में दिया जाए। अब आपके पास अपना देश है, वहाँ पे जाइए। अगर यही चीज़ अभी भारत में कुछ हुआ रहता, क्या म्यांमार के लोग हम लोग को बुलाते? कभी नहीं बुलाते। हम लोग वहाँ जाते तो हम लोग को लथिया के मरवा देता, वहाँ खुलेआम मार देता। इसीलिए देखिए जो भी रेफ्यूजी है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी रेफ्यूजी है उन सभी को यहाँ पे फिर से म्यांमार भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे भारत में खुद ही यहाँ पे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे खुद से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रहा है भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, ऊपर से और ये लोग रेफ्यूजी लोग यहाँ पे आएगा तो और यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होता ही जाएगा, यहाँ का संसाधन को लेगा सभी चीज़ को। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए म्यांमार, इंडिया और यहाँ पे थाईलैंड की बात हो रही है, तो एक नया रोड नेशनल हाईवे 102 नाम से यहाँ पे एक स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि सीधे यहाँ पे म्यांमार से होकर भारत से जो मणिपुर है वहाँ सीधे म्यांमार जाते जाते सीधे बेंगो होते होते यहाँ पे थाईलैंड बाई रोड एक नया हाईवे डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और यहाँ पे अगर आपको थाईलैंड जाना रहेगा तो सीधे आप रोड से भी जाते हैं, एकदम जा सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एकदम मज़ा आएगा, क्योंकि म्यांमार एक से एक देखने वाला एक चीज़ है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे म्यांमार से बहुत ही अच्छा रिलेशन है भारत का थाईलैंड से, इसीलिए ये नया रोड को लाया गया है नितिन गडकरी के द्वारा जो और भारत सरकार के द्वारा। तो आई होप आपको ये 700 रेफ्यूजी म्यांमार में जो अभी मणिपुर से आए, मणिपुर में गए हैं, वो सच अच्छा से देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।